हाय एवरीवन, वेलकम टू पीआर स्टडीज़। जैसा कि आप लोग पिक में देख पा रहे होंगे, आज हम लोग यूपीएसआई के लिए जो बुक्स हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि देखो, यहाँ पे मार्केट में हज़ारों बुक अवेलेबल हैं। ठीक है, आप किसी भी बुक को लेने के लिए और उसको पढ़ने के लिए हज़ारों बुक्स हैं। आप किसी भी बुक को लेने के लिए और उसको पढ़ने के लिए अपनी क्षमताओं के हिसाब से एकदम फ्री हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं करना है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी यूपीएसआई 2016 जब एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। तो बहुत लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा कम किया जाए और इस चीज़ को अपने जो एक्सपीरियंस हैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे, मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, मैंने कई वनडे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। और ये एक तरीके की जो सलाह होती है, सलाह में पहले ही जुड़ा रहता है। आईपीसी आप लोग पढ़ ही रहे हो, सलाह में पहले ही जुड़ा रहता है, मानो या ना मानो। ठीक है, तो आप मार्केट की हज़ारों बुक अवेलेबल हैं, आप किसी को भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं जो मुझे ठीक ठाक लगी और यूपीएसआई के लेवल के हिसाब से उतनी बुक्स पर्याप्त हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बुक्स की हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, एक बार सिलेबस पे अपना बात कर लिया जाए। देखिए, 40 क्वेश्चन आपके हिंदी में रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपको पता भी है। 40 क्वेश्चन आपका मैथ और 14 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और 40 क्वेश्चन ही आपका पूरा जीएस का पार्ट, जिसमें मूल विधि, संविधान, पूरा एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता है। तो देखो, एक चीज़ है कि इतना बड़ा जो सिलेबस है वो कोई एक बुक से पढ़ने में तो पॉसिबल है नहीं। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, मतलब उसके बिना काम तो नहीं चलेगा। उसी में से हम लोग सबसे पहले हिंदी पे बात कर लें, तो उसी में से एक बुक है लूसेंट की जो बुक आती है, आपको शायद ही है, अगर कोई कंपटीशन स्टेट लेवल की लड़का जो तैयारी कर रहा हो, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या जो भले ही पीसीएस लेवल की भी कर रहा हो, देखो उसको जिस किसी भी पेपर में हिंदी आती है, तो शायद ही कोई ऐसा लड़का हो जिसके रूम पे ये बुक ना हो। ठीक है, मुझे लगता है। तो ये जो बुक है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, सही भी है बुक। और यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, कोई बुक वाला यहाँ पे कोई कमीशन नहीं दे रहा, ना कोई वो कर रहा है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बस इसको सिर्फ अपना मेरा एक्सपीरियंस समझ के आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। तो ये जो बुक है ये ठीक है, मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज और कम समय में और कम उस ज़्यादा मैटर को न बढ़ा के, मतलब एक कम मैटर में इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करी है। मतलब आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, बस इतना समझ लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट बुक है, आपको इससे पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ जो है आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा इससे, मतलब क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्टली भी फंस जाते हैं। तो ठीक है बुक, इसको आप पढ़ सकते हो, मैंने भी पढ़ी थी, तो मैंने सोचा ये वाली बुक आपको बता दें। तो अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, क्या यही बुक से हमारा काम हो जाएगा? अगर आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इतना आप जान लीजिए, आपको यहाँ पे अगर सिलेक्शन चाहिए तो 35 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा हिंदी में। आप इससे कम तो मत सोचना बेटा, हिंदी में तो नहीं हो पाएगा इससे कम। अगर इससे कम आप लाते हो तो आप ये समझो कहीं ना कहीं पे आपको आगे फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत होगी। आप इतना एक टारगेट बना के रखिए कि मुझे 35 प्लस लाने हैं। तो अगर अब ये बात बोल दी जाए कि हम केवल लूसेंट का ही बुक पढ़ लें और 35 प्लस ले आएँ, ठीक है ना, तो ये एक बात बड़ी अजीब हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं है। ठीक है, तो अब आपको इसके साथ साथ और क्या पढ़ना है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग बात करेंगे इसके आगे। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब कुछ जो टॉपिक्स हैं अगर उनको अच्छे से और समझना चाहते हो, तो मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी, पृथ्वीनाथ पांडे की सामान्य हिंदी। ठीक है, तो ये भी एक बुक है जिस, अब इसको ये नहीं कि उठा के बैठ गए तो अब इसको इतनी मोटी किताब को बैठ के पूरा उसको रटने में लगे हो। आप लूसेंट से कवर करिए, और कुछ टॉपिक जो अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो वो आप डिटेल में इस बुक से जाके आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जो टॉपिक में आपको परेशानी होती है। ठीक है, तो आप वो कुछ टॉपिक यहाँ से आप उठा सकते हो, कुछ यहाँ से एग्जांपल्स ले सकते हो, कुछ वर्ड पावर भी तैयार कर सकते हो,
जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो लूसेंट के इतर इससे जो चीज़ें मिल जाती हैं वो आप इस यहाँ से ले सकते हो। और ऐसा नहीं है, आप इन सब चीज़ का एक क्या हो, एक अच्छे से आप नोट्स क्रिएट कर सकते हो एक साथ, जो ताकि एग्ज़ाम टाइम में क्या हो, हम लोग जल्दी से उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, आप क्या लगता है कि हमने ये 2 बुक पढ़ ली उतने में काम होगा? नहीं हो पाएगा। अगर आप 35 प्लस का अगर आपका टारगेट है तो बिना प्रैक्टिस के तो ये संभव नहीं है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको 35 प्लस 38 39 यहाँ तक पहुँचना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की उतना कर सकते हो आप, उतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इतना तो आपको होगा। मेरा जो 2016 में हिंदी में मेरा जो मार्क्स था वो 33 दिखा रहा है। ठीक है, अभी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, बाकी यहाँ 35 के समथिंग थे, तो 33 के आसपास मेरे मार्क्स बने थे। 33 क्वेश्चन, सॉरी, मार्क्स तो काफ़ी हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे प्रैक्टिस के लिए क्या सही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, ये एक बुक है जो मार्केट में बहुत ही इजी अवेलेबल है, सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन की। ऐसा एक थोड़ी सी मोटी है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुक है ये। ठीक है तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, लिखा भी है यूपीएसआई परीक्षा हेतु भी है, सबके लिए है जहाँ पे भी हिंदी आती है। तो इस बुक का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, इतना जितना प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से करो, पूरा किताब की प्रैक्टिस करो यहाँ से। बाकी इन 3 को आप कर लो, मुझे लगता है आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप इतना कर लिए तो अच्छा स्कोर हिंदी में कर जाओगे। बाकी देखो कुछ 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से फंसते हैं, क्या है वो कुछ आपकी किस्मत पे, लक पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से दे दे, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस जो है, अगर प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक है तो आप वो भी बना ले जाओगे, क्योंकि ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। वो हम उस पर बाद में बात करेंगे, अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, आज सिर्फ बुक्स पे बात करेंगे। तो आप ये 3 बुक्स जो हैं प्रेफरेंस कर सकते हो हिंदी के लिहाज से, और 35 प्लस का आपका टारगेट होना ही चाहिए हिंदी में। ठीक है, तो ये है, ये बुक्स हैं, इस पर प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट पे, बात करते हैं मैथ को लेके। ठीक है, तो ये एक बुक आई है, मारूफ सर की है, इलाहाबाद के क्लाइमेक्स एकेडमी में सर पढ़ाते हैं, ब्रिलियंट मैथ के टीचर हैं, जो जानते हैं वो सब जानते होंगे इनको, सर को। तो यहाँ पे कोई पहले बता दूँ, मारूफ सर ने कुछ हमको दिया नहीं है कि हम इनका प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक कंपटीटर के नाते कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बुक्स कौन कौन सी ठीक रहती हैं। तो देखिए, आप मैथ के लिए पढ़ तो कोई भी बुक सकते हैं, आप RS अग्रवाल भी लगा सकते हो। ठीक है, आपकी मार्केट में बहुत बुक्स हैं, राकेश यादव की भी बुक आती है, आप उसको भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुक ख़राब है, ये बहुत अच्छी बुक हैं, आप लगाओ, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लेकिन जो बुक आई है इसमें क्या है दिया है, इसमें मैंने इसमें नोटिस किया है, इसमें क्या होता है, यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देते हैं हर एग्ज़ाम के बाद, चैप्टर के बाद, सॉरी, जैसे परसेंटेज ख़त्म होगा तो यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लगभग 100-150 क्वेश्चन, 50-60-70 क्वेश्चन दे दिए, तो उससे क्या होगा, आपको एक अनुभव होगा कि यार ये हमने किया है। और यूपीएसआई का जो मैथ की अगर बात की जाए तो मैं मैथ का तो भाई इतना टारगेट तो मैं नहीं सेट नहीं कर सकता, जैसी जिसकी जो क्षमता हो, यहाँ पर डिमोरलाइज वाली कोई बात नहीं है। जितना आप कर सकते हो 30 करो, 25 करो, 20 करो, जो भी करना है आप अच्छे से, जैसी जिसकी मैथ होगी वो उस हिसाब से कर लेगा। लेकिन अगर बुक की बात करी जाए तो ये बुक ठीक है, क्योंकि इस बुक में कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं यूपीएसआई के लेके, और तो वो हम लोगों को बहुत फ़ायदा ही करेगा। दूसरी बात यहाँ पे जो समझनी है कि देखिए, यूपीएसआई के क्वेश्चन जब आप देखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे या कहीं से भी आप देखोगे, तो आप एक चीज़ फील करोगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, वो काफ़ी ब्रॉड मतलब काफ़ी बड़ी रहती है। ठीक है, काफ़ी बड़ा रहता है क्वेश्चन देखने में, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटा रहता है। आंसर होगा 3 लाइन का, ठीक है, मुश्किल से, और क्वेश्चन देगा 5 लाइन का, तो पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, अब एग्ज़ाम में टाइम तो उतना ही है, ठीक है, तो उस टाइम को मैनेज करते हुए अगर चीज़ें करनी है तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बुक सही है। बाकी आप अगर राकेश यादव सर की बुक या RS अग्रवाल या जो भी और भी बुक्स हैं, SD यादव सर की है, तो ये जो भी मतलब बुक आप लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, ये कोई बुक ख़राब नहीं है।
आप प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, ठीक है। बाकी मारूफ सर की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, बाद में सॉल्व पेपर दिए गए हैं और एरर्स भी बहुत कम हैं और इनका जो टाइप्स हैं वो उतने टाइप भी अगर आप कवर करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं फिर और हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। रीजनिंग के लिए आप देखो, रीजनिंग के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक, ऐसी बुक खरीद सकते हो आप जिसमें बस इतना आप पता कर लो अपने टीचर से या अपने जो सीनियर्स हैं या जो भी हैं जिन्होंने बुक्स पढ़ी हो, तो आप ऐसा कुछ उनसे पता करो कि उसमें एरर ना हो, ज़्यादा एरर्स ना हो। बाकी रीजनिंग आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप बुक भी नहीं लेते हैं, अगर कहीं आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है और आपके पास बुक नहीं है और आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है, प्रैक्टिस सेट लगाते हो, प्रैक्टिस अच्छी है, तो मेरे हिसाब से वो भी उतना पर्याप्त रहता है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको यहाँ पे इजीली आप 30+ या 33, 35, 37 जैसी जिसकी क्षमता है वो आप कर सकते हो। लेकिन इतना तो है कि अगर आप रीजनिंग में अगर आप 33 या 35 के प्लस जाते हो तो आप मतलब एक अच्छी मतलब सिलेक्शन की अच्छी एक चांसेस हो जाते हैं, तो इतना आपको करना पड़ेगा। मेरे पास ये बुक थी KP सिंह की, तो मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे ठीक लगी, तो फिर जो मैंने पढ़ी थी तो ये ठीक है, काम भर का सही है, अच्छी बुक है, मैंने लगाई है थोड़ी बहुत, इसको किया था मैंने इसी से। और बाकी जो है आप, मैं रीजनिंग के लिए बस इतना ही बोलूँगा कि आप जो वहाँ से और भी अगर आपको कुछ और अच्छी बुक्स लगती हैं, बस आप उसमें से एक चीज़ प्रेफरेंस करना कि उसमें एरर ना हो। किसी से भी जब खरीदना तो अपने टीचर से या किसी से ज़रूर इस बात में मतलब उनसे एक सजेशन ले लेना कि सर कोई ऐसी बुक बताओ जिसमें एरर ना हो। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में जितनी सारी बुकें मैंने पढ़ रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ये थी तो मैंने इससे थोड़ा किया, तो अब बाकी मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरा काम हो गया था उतने में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आई, 34 मेरे हो गए थे रीजनिंग में, तो उतने पर्याप्त थे, ठीक है। अब आप लोग बात करते हैं हम लोग जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है GS में। मार्केट के अंदर ये बुक बहुत छाई रहती है, आपको पता ही होगा, घटना चक्र, ठीक है ना। और इसको ये सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इसका जो सिलेबस है मूल विधि वाला, इसको लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं कि भाई मूल विधि। तो इसके लिए मैं एक बात बोलूँगा, आप मार्केट में जितनी बुक हो आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मूल विधि के लिए। बाकी आपको इतना तुम जान लीजिए कि मूल विधि में बुक्स सब आपको कन्फ्यूज़न ही करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बुक्स से ये चीज़ समझ में आने वाली है। अगर आप किसी टीचर से पढ़े हैं, अगर आप उनसे अच्छी सी कोचिंग लिए होंगे तो कर लोगे। बाकी इन किताबों से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं देखो रियलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बातें करना यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ रियलिटी से आपको वाकिफ़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में हज़ारों बुक हैं और ये बुक ज़्यादातर लड़का ले ही आता है, बेचारा क्या करे कि मूल विधि लिखा है तो चलो ले लें, वो घटना चक्र है, अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब आप ले लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप ले लो इसको, मतलब पढ़ो जहाँ से जितना पढ़ सकते हो। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पे आपको सीधी 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है। और SI का जो जलवा होता है वो आप सबको पता ही है, डिप्टी SP से रिटायर होते हो आप। तो यार जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप इसको ले सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप इसको छोड़ दो या मतलब इसी से काम हो जाएगा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप इसको ले सकते हो, और भी बुक अगर आपको मिलती हैं तो आप कर सकते हो। और हाँ एक चीज़, आप जो मेरे वीडियो हैं IPC से रिलेटेड या जो मैं वीडियो GS से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लड़का मैथ रीजनिंग और ये सब पढ़ा रहता है, मेन प्रॉब्लम्स आती है तो वो आती है सबसे ज़्यादा GS में। क्योंकि पिछली जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्या हुआ था, 2016 के एग्ज़ाम में 98% के ज़्यादा लड़के क्या हुए थे, सारे के सारे GS में ही फेल हुए थे। आप पता कर लेना, आपके कोई सीनियर हो, टीचर हो, तो आप उनसे पता करना कि पिछली भर्ती का जो दिक्कत हुई थी लड़कों को, सबसे ज़्यादा किस में हुई थी, वो GS पोर्शन में ही हुई थी, ठीक है। तो ये मूल विधि को लेकर लड़का कन्फ्यूज रहता है। मैंने जो वीडियो बनाए हैं, मैं ये तो बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन आप उनको अगर करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर क्रिएट होगा। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने कोशिश करी है कि मैं उसको आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो बस, और बाकी आप लोग जहाँ से पढ़ते हो, टीचरों से जो भी जिनसे भी आप जुड़े हुए हो तो उनसे आप जुड़े रहिए, बाकी मेहनत आप करते रहिए। और यहाँ पे जो मेरे जो वीडियोस हैं और जो मैं जिस और भी सब्जेक्ट पे GS पे ही मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आप कर भी लेते हो, हिंदी भी कर लोगे,
सबसे ज़्यादा जीएस में दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं जीएस पे वीडियो भी बना रहा हूँ, आप उनसे उनका फ़ायदा उठा सकते हो। और बाकी अब देखिए बात करते हैं, अब जो ये तो मूल विधि वाली बात हो गई, ठीक है। और भी बुक्स जो अवेलेबल हों, मेरे पास ये थी, मैंने इसको थोड़ा मैंने बता ही दिया कि मैं अपनी वाले मेरे पास हैं, जो मैंने रखी थी वही मैंने बताया। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, इसके लिए जो मेरी जो कोचिंग्स थी वहीं से मैंने चीज़ें की कवर, और कुछ प्रैक्टिस की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही, प्रैक्टिस बहुत मेन है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये क्लियर है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। अब बात करते हैं जो सामान्य जीएस का जो और पूरा जो पोर्शन है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है, और भी जो सारे जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत बड़ा एरिया है, यूपी स्पेशल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए ये अलग अलग बुक्स हैं। आपको इसके लिए अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही ईमानदारी सजेशन दूंगा कि देखिए यूपीएसआई का आपको एग्ज़ाम देना है, ये भी आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे कोई आईएएस नहीं बनना, ठीक है, और ना आपको कोई पीसीएस एग्ज़ाम देना है, ये भी आपको समझना है। तो ये चीज़ आप पे निर्भर करती है कि आप कितना इस चीज़ पे हावी हो पाते हो या कितना आप चीज़ों को कवर कर पाते हो। तो देखिए जैसे आपने कहीं पे कोचिंग वोचिंग अगर आपने कर रखी होगी, तो हिस्ट्री वगैरह की जो भी क्लासेस आपने ली हों, या जैसे मैंने भी जो हिस्ट्री का जो पोर्शन मैं कवर करवा रहा हूँ, वहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इनको आप जहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी जैसे पॉलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रहता है कि कौन सी बुक है, तो ज़्यादातर लोग एम लक्ष्मीकांत को ही ज़्यादातर क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत को प्रेफरेंस करते हैं ज़्यादातर लोग। मैं कहता हूँ ये बुक बहुत अच्छी है, आप पढ़ो इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो, पढ़ लेते हो वो तो सही है। अगर ये लूसेंट की सामान्य बुक होती है, जो शायद है हर जो भी लड़का तैयारी करने वाला है उसके हर लड़के के रूम पे आपको ये बुक मिल जाएगी, लूसेंट जो सामान्य जीएस की आती है, नॉर्मल सी बुक है, वो आपके हर रूम पे होगी। अगर आप उसकी पॉलिटी कवर कर लेते हैं, मैं सिर्फ पॉलिटी पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई रिपीट कि लूसेंट की पॉलिटी अगर आप पढ़ लेते हैं, बहुत मन से 4-5 बार पढ़ लेते हैं, उसके फैक्ट याद कर लेते हैं, और बाकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस की, 1000-1500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस पे अलग अलग एग्ज़ाम के अगर आप प्रेफरेंस कर देते हो, तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा आपके लिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लंबी बुक एम लक्ष्मीकांत और या और भी बहुत सारे राइटर्स होंगे, आप उनको पढ़ोगे, आप शायद है कि आप इतना खुद अब अकेले 2-4 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के और आप उसके लिए इतनी मोटी बुक पढ़ोगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो जायज़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि समय भी शायद है आपको उतना ना मिल पाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप लूसेंट की पॉलिटी विद प्रैक्टिस सेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, उतना पर्याप्त रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, कम से कम आपको प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो लगाओ हर एग्ज़ाम के, ठीक है। इसमें आपके पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, आरओ एआरओ के, या जो भी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप क्या कर सकते हो, उनको कवर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा और 1-2 सब्जेक्ट हैं, जैसे अब यूपी स्पेशल है, तो यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षावाड़ी मेरे पास थी, परीक्षावाड़ी की बुक थी, अच्छी बुक मुझे लगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। यूपी स्पेशल के लिए आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। और जैसे जियोग्राफी है, तो अब इतना क्या बताएं जियोग्राफी के लिए। अब मैंने तो बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, जो मेरे पास जो कुछ जो मेरी कोचिंग से थे या फिर जो चीज़ें जहाँ से मुझे मिल सकती थी, मेरी कुछ प्रैक्टिस थी, तो वहाँ से जो 1-2 क्वेश्चन फंसे वो मैंने की। और हाँ, एक चीज़ और है, जो जीएस में भी मेरा भी कुछ बहुत ज़्यादा खास स्कोर नहीं था, मेरा 22 हुआ था, एकदम एक्यूरेट 22। तो बस आप समझ सकते हो कि ले दे के क्वालिफाइड ही हो पाए थे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, बड़ा दिक्कत करता है ये, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए। बाकी अगर आपको बस, लेकिन हाँ ये चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, जैसे पॉलिटी वगैरह, तो मेरे पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे, क्योंकि पॉलिटी जो है उतने में ही फंस जाती है, आ जाते हैं क्वेश्चन। और एक जो चीज़ जो मैंने अनुभव की एग्ज़ाम देने के बाद, अगर मुझे ऐसे किसी ने बताया होता तो शायद ये गलती मैं उस चीज़ को सुधारता और शायद कुछ और जीएस में नंबर मेरे हो पाते। आप एक काम करना, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है,
ठीक है। और प्रैक्टिस किसकी करनी है आपको, जैसे प्रैक्टिस करनी है जैसे आपके पीसीएस लेवल के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पीसीएस के या फिर आपके स्टेट लेवल के आरओ के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे जो एग्ज़ाम हैं मतलब जिनकी ग्रेड पे 4200 या 4200 से अधिक है, ऐसे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं जीएस पोर्शन के, आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ से आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आप प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाना। पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, अलग बात है, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ आप इन जो पीसीएस लेवल के जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं या आरओ के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, आप उनको ज़रूर, उनकी प्रैक्टिस जीएस की ज़रूर करना, ठीक है। उनको आप उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके एग्ज़ाम में भी उससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। और जैसे मूल विधि का जो पोर्शन था, इसमें जो एक्ट थे या जो चीज़ें थी, ठीक है, तो ये जो एक्ट वगैरह थे, ये इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने थे पिछली बार 2016 के एग्ज़ाम में। अगर बाई चांस अगर इससे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत ज़्यादा मूल विधि से या इनसे, तो ये तो जान लीजिए जो आईपीसी जो मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ, वहाँ से आईपीसी बहुत आपको काम में आने वाली है। आईपीसी के लिए तो वो बहुत वीडियो बेस्ट हैं, ठीक है। अब जैसे पॉलिटी वगैरह आपकी लूसेंट वगैरह से कवर हो जाए, रही बात एक्ट की, तो उन पे भी मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। जनहित आज का पीआईएल पे मेरा वीडियो हो ही चुका है, और भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो एक्ट पे भी हम लोग बात करेंगे। और जैसे जो बुक्स हैं, जैसे घटना चक्र की आप लोग जो मैंने बताई है, उसमें से अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो अपने लिए अलग से बना सकते हो। कुछ फैक्ट जैसे जितने भी एक्ट हैं, सूचना का अधिकार हुआ, जनहित याचिका है, आयकर टैक्स के लिए है, आयकर अधिनियम है, भ्रष्टाचार अधिनियम है, तो ये इनके जैसे अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो वहाँ से कुछ फैक्ट आप घटना चक्र जो बुक आती है वहाँ से आप कवर कर सकते हो। और भी जो बुक अगर मार्केट में अवेलेबल हों तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी मैं कुछ वीडियो में भी आपको फैक्ट देता रहूँगा बीच बीच में, और उतना पर्याप्त है क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, ये मेरी एक मतलब सिर्फ सजेशन है, अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने चीज़ें बताई हैं। आप लोग खुद बहुत समझदार हैं क्योंकि आप लोग यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। आपको जिम्मेदारी का पद मिलने वाला है, तो आप लोग खुद इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हो कि आपकी कौन सी बुक्स आपको ठीक लगती हैं या आप कौन कौन सी पढ़ते हो। ये मेरा बस एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। बाकी आपके मार्केट में किताबों की कमी नहीं है, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जहाँ से चाहो आप पढ़ने के लिए एकदम स्वतंत्र हो, ठीक है। बस ये था कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस बारे में कई बार पूछ चुके हैं, कुछ जूनियर्स हैं पूछ चुके हैं कि बुक कौन सी ठीक रहेगी, तो मैंने इस पर आज ये वीडियो बना दिया है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी अच्छी चल रही होगी, और जल्द से हम लोग को एग्ज़ाम भी देने को, फॉर्म भी फिलअप होंगे और एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ भाई, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो मैं जाते जाते थैंक यू फिर से बोलूँगा, थैंक यू सो मच। जो भी सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उनका तो तहे दिल से धन्यवाद है ही है। और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, चलो उनके लिए भी थैंक यू है भाई। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगें आप एक्सेप्ट करो, ना अच्छी लगें तो भी ना करो, ठीक है। तो चलो यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं। होप यू आर बेस्ट। थैंक यू।